हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग बेलाडोना 200 डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैश बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अनाप शनाप तथा भयानक उन्माद या प्रलाप के होने पर उसके साथ दर्द उपस्थित रह भी सकता है और नहीं भी। बेलाडोना 200 देने से बहुत लाभ होता है। डिलीरियम प्रलाप के दौरान रोगी को भूत अथवा भयंकर चेहरों और जीव जंतुओं को देखने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और सभी तरह के काल्पनिक पदार्थों अथवा आवाज़ों से वह भयभीत हो उठता है तथा बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करता है। वह कभी रोता है, कभी हंसता है तो कभी चीखने चिल्लाने लगता है तथा दांत पीसने लगता है तथा निकट आने वाले लोगों को दांत से काटने या मारने की कोशिश करता है। सारांश यह है कि वह हर प्रकार के प्रचंड और हिंसात्मक काम करने के लिए उद्यत रहता है। रोगी सेवा करने वालों के लिए उसको काबू में रखना बहुत कठिन हो जाता है। प्रचंड प्रलाप का जितना स्पष्ट लक्षण बेलाडोना में होता है उतना अन्य किसी औषधि में नहीं होता। यदि शेष दो दवाओं के साथ हम लक्षण उग्र प्रलाप के आधार पर बेलाडोना 200 की तुलना करें तो हम यह पाते हैं कि माथे में रक्त का प्रवाह बढ़ जाने के कारण यह प्रलाप की अवस्था उत्पन्न होती है। ग्रीवा की धमनियों की धड़कन, ताप, लाली और चेहरा तथा नेत्रों के सफ़ेद रंग वाले हिस्से में रक्त का एकत्र होना जितना ही कम हो जाएगा उसी प्रकार बेलाडोना 200 का प्रलाप भी उतना ही अधिक घटता जाएगा। बेलाडोना 200 में चेहरे पर पीलेपन के साथ भी प्रलाप की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इससे एक अपवाद ही मानना चाहिए। यहाँ तक कि ऊपरी होठ भी रक्त संचय विकार से ग्रस्त होकर सूख जाता है। जब शरीर के किसी अंग विशेष में सूजन आ जाए तो रोगी की पहली अवस्था में अन्य दवाओं की तरह बेलाडोना 200 का भी इस्तेमाल किया जा सकता। इस बात में कोई अंतर नहीं पड़ता है कि दर्द सिर में है या गले में अथवा शरीर के किसी अन्य अंग में। यदि दर्द अचानक ही उठ खड़ा हो, तेजी से बढ़े तथा लाल पीड़ाजनक और स्पंदन वाला हो तो बेलाडोना 200 का प्रयोग किया जा सकता है। यह बहुत विस्मय की बात है कि अनेक प्रकार के स्थानिक प्रदाह तथा सामान्य फोड़े भी शरीर की रक्त संचालन प्रणाली में इतना विकार पैदा कर देते हैं कि उनसे बेलाडोना 200 के सिर से संबंधित लक्षण और प्रदाहिक ज्वर उभर आते हैं। इन लक्षणों का शमन कर रोग को दूर करने की अद्भुत क्षमता बेलाडोना 200 में होता है। हाथ या पैर में फोड़ा फुंसी होने पर बेलाडोना 200 लाभ करता है, लेकिन बेलाडोना 200 के अलावा मर्क्साल 1000 या 200, इपरसल 30 या 200, टेरेंटुला क्यूबेंसिस 200 इत्यादि दूसरी दवाओं में भी यह लक्षण पाए जाते हैं। इन दवाओं का सेवन करने पर बाहरी तथा दवा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बेलाडोना 200 रोग की पहली अवस्था में या रक्त संचय और प्रदाह की प्रबल अवस्था में ही विशेष उपयोगी होती है। उपयुक्त रूप से प्रयुक्त होने पर ये सब लक्षणों की ही दवा देती
तथा रोग की सभी अवस्थाएं प्रकट ही नहीं हो पाती, लेकिन यदि कभी यह अवस्थाएं प्रकट भी हो जाती हैं तो बेलाडोना 200 के प्रभाव से वह उग्र या रूप धारण नहीं करने पाती। कैमोमिला 30 की तरह बेलाडोना 200 भी बच्चों की बीमारियों की एक श्रेष्ठ दवा है। चाइल्ड डिजीज़ में यह रोग अचानक ही बिना कोई चेतावनी मिले उभरते हैं। सिना 30 या 200 के रोगियों को इस तरह के तेज ज्वर का हमला अचानक ही दोबारा हो जाता है, परंतु इसके साथ ही कृत्रिम विकार भी मौजूद रहता है। बेलाडोना 200 के लक्षणों वाला शिशु रोगी एक क्षण स्वस्थ दिखाई देता है तो दूसरे ही क्षण बीमार हो जाता। इस प्रकार के रोगियों का एक सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि बच्चे का शरीर बहुत तपता है, मुख लाल हो जाता है और उस पर एक प्रकार की खुमारी या उनीदापन सा छाया रहता है। रोगी बालक रह कर चौंक उठता है, सोते हुए ऐसे उछल पड़ता है जैसे उसका शरीर अकड़ रहा हो। बाल रोगियों में इस प्रकार के लक्षण प्रकट होने पर बेलाडोना 200 रामबाण की तरह अपना असर दिखाता। यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि बेलाडोना 200 का प्रदाह एकोनाइट 30 के प्रदाह से भिन्न होता है। बेलाडोना 200 का प्रदाह एक स्थान विशेष पर केंद्रित रहता है, जबकि एकोनाइट 30 का ऐसा नहीं होता। मैंने एकोनाइट के बारे में लिखते हुए इन दोनों दवाओं में प्रदाह व प्रदाह जन्य ज्वर को लेकर अंतर स्पष्ट किया था। इस बारे में संशय पैदा करने का कोई लाभ नहीं। वैसे कुछ चिकित्सक ऐसा करते हैं, किंतु संदेह पैदा कर वे एक प्रकार से अपनी अज्ञानता ही का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक औषधि रोग में संवेदनशीलता अवस्था, शरीर की प्रकृति और वृद्धि से संबंधित रखने वाले विशेष लक्षण रहते हैं, जो हर प्रकार, हर रोग और हर दवा के अलग अलग होते हैं। सदैव ही यह बता पाना संभव नहीं हो पाता है कि ये लक्षण किन कारणों से पैदा हुए हैं। निदान विज्ञान के द्वारा भी उनका सदैव पता लगा पाना न तो वे संभव है और न आवश्यक। यदि कोई चीज़ खोजने से भी नहीं मिलती है तो हमारे समक्ष जो कुछ विद्यमान है, दृष्टिगोचर है, उसे ही सहज सत्य मानकर उपयुक्त दवा का चुनाव करना ही बुद्धिमान चिकित्सक की निशानी है। उदाहरणार्थ यह बता देना सरल नहीं कि बेलाडोना 200 का दर्द अचानक क्यों उठ खड़ा हो जाता है और फिर एकाएक क्यों गायब हो जाता है। इसी प्रकार स्टेनम का दर्द धीरे धीरे बढ़कर गंभीर रूप धारण कर लेता है और फिर अपने ही आप धीरे धीरे कम भी हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का दर्द धीरे धीरे उभरता है और अचानक ही गायब हो जाता है, अथवा सनय बढ़ता है और अचानक ही रुक जाता है।